आप लोगों ने काफ़ी बार ये डिस्कशन सुना होगा, देखा होगा कि हम लॉग चार्ट यूज़ करें या लीनियर चार्ट यूज़ करें, कि कौन सा चार्ट हमारे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है, या हमें लॉग चार्ट पे हमें अपनी ट्रेड लेनी चाहिए या लीनियर चार्ट पे लेनी चाहिए। सो आइए समझते हैं कि एक्चुअली में हमारा लॉग चार्ट क्या होता है, लीनियर चार्ट क्या होता है और ये किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं कि एक लॉग चार्ट और लीनियर चार्ट में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है। तो ये लॉग चार्ट जो है और लीनियर, ये एक स्केल है कि हम किस स्केल के अकॉर्डिंग, आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं जैसे यहाँ प्राइस होता है लाइक 80, ये जो है ये एक तरह से आपका स्केल है। और जो बॉटम में आता है ये आपका ईयर्स का स्केल होता है, राइट। तो ये बेसिकली हमारे स्केल्स हैं कि हम लॉग चार्ट पे किस तरह का स्केल यूज कर रहे हैं और लीनियर पे किस तरह का स्केल यूज कर रहे हैं। ये टूल हमारा, ये बॉटम में आप देख सकते हो जहाँ पे मेरा माउस है, ये होता है लॉग चार्ट। अब मैंने करंटली ऑन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो कितना डिफरेंस आता है चार्ट में, राइट। सो गाइज, आपने कभी भी कोई ट्रेड ली है और आप बात करते हो कि एक शेयर का प्राइस है 5 रुपए और वो बढ़कर 10 रुपए हो गया है, तो आप कभी भी क्या ये बोलोगे कि आज मैंने 5 रुपए कमाए, या फिर मेरे शेयर में आज 5 रुपए बढ़ गए, या आप ये बात करोगे कि वो 100% बढ़ गया। बस उस वही डिफरेंस है हमारे लोग चार्ट में और लीनियर चार्ट में। लोग चार्ट क्या बात करता है, परसेंटेज में बात करता है। मान लीजिए मेरा एक शेयर है 5 रुपए पे और वो बढ़कर हो गया है 10 रुपए का, तो मैं बोलूंगा वो 100% बढ़ गया है। लेकिन कोई दूसरा, यानी जो एक लीनियर चार्ट यूज करता है, वो बोलेगा कि आज मेरा शेयर का प्राइस 5 रुपए बढ़ गया है। तो लोग चार्ट, जब हम लोग चार्ट यूज कर रहे हैं, वही शेयर जब 100 रुपए का है और वो 200 हो गया है, तो एक्चुअली में वो प्राइस में कितना बढ़ा है, 100 रुपए। और जो प्रीवियसली हमने बात की थी 5 से 10, वहां पे पॉइंट्स हैं 5 रुपए, लेकिन एक्चुअली में वो बढ़ा है 100%। सेम सिनेरियो अगर हम बात कर रहे हैं कि एक शेयर 100 रुपए का है और वो हो गया है 200 रुपए, तो वहां पर हमारी फिर से इंक्रीज कितना हुआ है, 100%। लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो वो पूरा 100 पॉइंट्स पड़ा है। बट लोग चार्ट के लिए ये मैटर नहीं करता, क्योंकि लोग चार्ट क्या देखता है, परसेंटेज। तो उसके लिए 5 से 10 की जो मूव है वो, और जो 100 से 200 की मूव है वो सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शेयर 10 रुपए से 20 रुपए हो रहा है, 10 रुपए से 20 रुपए हो रहा है, इट मीन्स डबल हो रहा है, तो वो सेम वही चार्ट आपको सेम दिखाएगा 500 से 1000 होते हुए। एक मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ आएगा। उसके बाद हम एक एग्जांपल देखेंगे, उसमें मैंने एक प्रिपेयर किया है, तो आप उस एग्जांपल से शायद ज़्यादा समझ पाएंगे। तो मैं चलता हूँ कि 20 रुपए से, और अगर मेरी कोई चीज़, मैग्नेट बंद कर देता हूँ, 20 रुपए से अगर कोई चीज़ मेरी 40 रुपए हो रही है, सेम वही चीज़ अगर मेरी 500 से 1000 होगी, तो कैसा दिखेगा, 500 से 1000। तो आप देख सकते हैं जो ऑलमोस्ट जो हाइट है चार्ट पे, जो वो हमें दिख रही है, जो हाइट है वो ऑलमोस्ट सेम है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमने लोग चार्ट किया है। तो आपको ये समझ आया कि लोग चार्ट में एक्चुअली क्या वो सिग्निफाई करता है। वो ये सिग्निफाई करता है कि जितनी मूव परसेंटेज वाइज एक टाइम पे आई थी, चाहे वो 10 रुपए से 20 रुपए पे आई है, वही मूव वो अपने चार्ट पे दिखाएगा 500 से 1000 में, क्योंकि दोनों की परसेंटेज 100% है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ 95% 100%, तो ऑलमोस्ट मार्किंग में थोड़ा लेफ्ट राइट हुआ है, तो आप ये देख सकते हो। सो गाइज, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको उसमें समझ आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ चार्ट्स पे हम नोटिस करेंगे कि किस तरह से हमें लोग चार्ट यूज करना चाहिए, या हम निफ्टी पे हम देखेंगे कि लोग और लीनियर का क्या डिफरेंस आता है। तो मैं एक ये एग्जाम्पल अब खोल देता हूँ आपके सामने। बात करते हैं अशोक लेलैंड का मंथली चार्ट। तो आप देख सकते हैं जिस पॉइंट पे मैंने 6 रुपए इसका लो लिया है, और हाई ही है इसका 39.5, तो मान के चलते हैं कि इतना जो इसकी मूव है वो है 66.42 टाइम्स आई है, जो कि एक्चुअली में 542 यानी 542% मूव है। अब ये देखा जाए तो ये इतनी बड़ी मूव है और ये भी हमें सेम लग रही है, लगभग हम देख सकते हैं कि ये दोनों मूव हमें सेम दिख रही चार्ट पे। ऐसा क्यों? तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लो है वो है 11.75, हाई गया है 76। अगर यहाँ पे बात करें तो जो मूव है वो भी है 547%। तो
परसेंटेज वाइज में ये मूव सेम है, हालांकि ये सिर्फ 6 से लेकर 40 तक गया है, और इनमें जो पॉइंट का डिफरेंस है वो कितना है, ओनली 33। लेकिन यहाँ पर बात करें तो हमारी परसेंटेज वाइज सेम है, लेकिन मूव का जो डिफरेंस है वो है 64। बट लोग चार्ट में उससे कोई मैटर नहीं करता। तो आपको ये बात समझ आई होगी कि लोग चार्ट और लीनियर चार्ट में डिफरेंस क्या है, सिर्फ उसको दिखाने का तरीका। प्राइस को क्या हम परसेंटेज वाइज दिखा रहे हैं, मूव को हम क्या परसेंटेज वाइज दिखा रहे हैं, और या हम जो अपना नॉर्मल होता है हमारा कि हाँ कितने पॉइंट्स बढ़ा है उसके अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं। तो अगर आपको ये बात समझ आ गई है, आपको ये डिफरेंस समझ आ गया है, तो आज अब अपनी ट्रेड में ये चीज डिसाइड खुद कर सकते हैं, ना कि किसी और से पूछ के कि मुझे लोग चार्ट यूज करना है या लीनियर चार्ट यूज करना है। क्या मुझे इसमें ऐसा कुछ डिफरेंस दिख रहा है कि एक्चुअली में मेरी ट्रेड पे इफेक्ट कर सकता है? क्या लोग चार्ट और लीनियर चार्ट सिर्फ यूज करने और ना करने के हिसाब से आपकी क्या ट्रेड पे इफेक्ट पड़ता है? क्या सिर्फ प्राइस को दिखाने के तरीके को चेंज होने से क्या मेरी पूरी ट्रेड बदल जाएगी? तो वो आप खुद डिसाइड कीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अगर मैं लीनियर चार्ट यूज करता हूँ तो लीनियर चार्ट में आपको ये मूव दिख रही है तो सेम सेम वही प्राइस, सब कुछ वही है, लेकिन आपको ये कितनी डिफरेंट दिख रही है। तो यही होता है कि हम अगर पॉइंट वाइज मूव देख रहे हैं या फिर परसेंटेज वाइज, तो यही एक सिंपल डिफरेंस है हमारे लोग चार्ट और लीनियर चार्ट में। सो गाइज होप, आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे एडजस्टेड चार्ट और नॉन एडजस्टेड चार्ट पे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कुछ चार्ट्स पे, हम देखते हैं इसका क्या डिफरेंस आता है हमारे चार्ट्स पे, हमारी ट्रेड्स पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाना चाहूंगा निफ्टी। तो मैं निफ्टी यूज करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह का डिफरेंस आ सकता है। आप ये प्योरली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इसमें खुद ट्राई कीजिए। आपको कुछ भी लगता है अलग, कुछ भी आपका अलग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ताकि मुझे भी पता चले। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि लोग चार्ट में क्या डिफरेंस आता है। आप इन ट्रेंड लाइंस को भूल जाए, एक बार सिर्फ ये देखिए क्या होता है। तो आप देख रहे हो लोग चार्ट पे थोड़ा सा चार्ट शिफ्ट हो रहा है अप साइड में। ऐसा क्यों? क्योंकि वो परसेंटेज वाइज है, और आप देख सकते हो हमारी जो रिसेंट मूव थी वो तो काफी अच्छी आई थी। तो उसने ये देखा, नोटिस किया कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो मूव है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट सेम परसेंटेज आपकी कवर करे। तो एक आप देख सकते हो एक ट्रेंड लाइन है, सेकंड ट्रेंड लाइन है। अकॉर्डिंग टू लोग चार्ट ये ऑलरेडी ब्रेक डाउन देकर और इसके नीचे चल रहा है, राइट। तो इसमें क्या होता है, जब हम लीनियर चार्ट यूज करते हैं तो देख सकते हो वही सेम ट्रेंड लाइन है, वही ट्रेंड लाइन है, लेकिन अभी ये चैनल के अंदर ही है। तो ये एक हमें बेनिफिट होता है जब हम लोग चार्ट यूज करते हैं, तो हमें एक ब्रेक डाउन, अभी ये ब्रेक डाउन नहीं है, अभी इसके अपसाइड में ही चल रही है। मैं जस्ट इन केस एक एग्जांपल के लिए आपको दिखाया है। इन केस अगर आपको ब्रेक डाउन आता है तो आपको लोग चार्ट पे जल्दी दिखता है। अब वो रिवर्स हो गया, किसी और रीजन से हमने फिर से एंट्री की नहीं की, एग्जिट किया, वो बिल्कुल सोलली हमारे टीए पे आता है, हमारी एंट्री एग्जिट हमारे प्राइस एक्शन पे आता है। वो यहाँ पर मेरा बताने का कोई मकसद नहीं है, राइट। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब फॉल आता है तो आपको थोड़ा सा पहले आप इससे देख सकते हो, आपको पहले आ रहा है, राइट। और मैं अगर यहाँ पे लीनियर चार्ट रखूं तो मुझे शायद ब्रेकडाउन यहाँ पता चलेगा जब ये इस लाइन को ब्रेक करेगा, जो कि अभी हम यहाँ से देख सकते हैं कि ऑलरेडी हम यहाँ पे देख हमारा ब्रेकडाउन हो चुका है। तो थोड़ा सा और हम देख सकते हैं, मैं चार्ट लगा लेता हूँ किसी भी किसी भी हमारे जो सेक्टर है उसका कोई एक सबसे बड़ा चार्ट उठा लेते हैं, यानी लाइक एच डी एफ सी हम उठा लेते हैं। तो एच डी एफ सी में अगर मैं बात करूँ, मैं मंथली चार्ट यूज करता हूँ, राइट। मैं इसको हटा देता हूँ। अगर मैं मंथली चार्ट यूज करूं और मैं यहाँ पे देखूं तो क्या डिफरेंस आ रहा है आपके पास, सेम आप डिफरेंस देख सकते हो। फिर हम बात करते हैं इसमें किसी भी एक शेक डाउन की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, मैं मैग्नेट ऑन कर लेता हूँ। तो ये मैं कोई ऐसे रैंडम पॉइंट्स ले रहा हूँ जस्ट आपको बताने के लिए। मैंने देखा कि मेरा लोग चार्ट है जो उस पर एक ट्रेंड लाइन, बड़ी अच्छी ट्रेंड लाइन बनी हुई है, और मुझे दिख रहा है कि एक डोजी बनी और ब्रेक डाउन हुआ। तो इससे मुझे एक आइडिया मिल गया कि अच्छा एक डोजी बनी थी, उसके बाद ये ब्रेक डाउन हुआ और ये ठीक है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे लीनियर करता हूँ तो आप देखोगे वो डोजी, उसके बाद एक और कैंडल बनी, उसके बाद एक और बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद आपका वही लाइन पे ब्रेक डाउन आया है। इवन मैं इस लाइन को अगर ड्रॉ करूंगा तो इस तरह से ड्रॉ नहीं करूंगा, शायद मैं इस पॉइंट से उस टाइम पे ड्रॉ करूं।
राइट, क्योंकि वो क्रॉस कर रहा है। तो मुझे पता चलता है कि इस पॉइंट पे मुझे इस बड़ी कैंडल पे पता चलेगा कि हाँ ब्रेकडाउन हो चुका है। यही केस अगर मैं लॉग चार्ट यूज करता हूँ तो आप देख सकते हो मुझे एटलीस्ट 2 दिन 2 वीक पहले एक लग पता आइडिया मिल गया है कि ब्रेकडाउन आ सकता है। सो गाइज आपको एक आइडिया मिला छोटा सा कि हाँ एक हमें लॉग चार्ट कहाँ पे यूज कर सकते हैं। लॉग चार्ट हम वहाँ यूज कर सकते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा आपका एक ट्रेंडिंग स्टॉक है वीकली, और वीकली या मंथली में आप यूज कर रहे हो, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे उतना ही छोटा डिफरेंस आपको नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल यही चीज मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लगा लेता हूँ। ठीक है, यही चीज मैं छोटे टाइम फ्रेम पे यूज करता हूँ। ब्रेकडाउन, क्योंकि मैं आपको ब्रेकडाउन इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि वो आपको बेनिफिट ऑफ लॉग चार्ट आपको मैं शो कर रहा हूँ। मान लीजिए ये आपके देखो एक सपोर्ट लिया, फिर एक छोटी डोजी बनाई, ब्रेक डाउन हुआ लोग पे। इसी को मैं क्लोज करता हूं तो आपको दिखता है कि पूरी ऑलमोस्ट हाफ कैंडल के बाद आपको डिफरेंस समझ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में समझ आ रहा है, क्योंकि जितना छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाते जाओगे उतना ही डिफरेंस कम होता जाएगा। तो ये चीज भी आपको अब समझ आ गई है, तो अच्छी है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हम लीनियर चार्ट का कहाँ पे बेनिफिट होगा। तो अभी मुझे एक चार्ट याद आ रहा है कि कैस्ट्रोल का भी रिवर्सल टाइप का कुछ हो रहा है, राइट। तो हम वहां पे देख लेते हैं। तो अब मैं बात करता हूं, अगर मैं अब लोग चार्ट पे ट्रेड लेता हूं, अब मैं चाह रहा हूं कि मैं लोग चार्ट पे ट्रेड लूं, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि लोग चार्ट का ज्यादा बेनिफिट है और उसका सिग्नल फर्स्ट आता है। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं कि एक ये रिवर्सल का केस है, और यहाँ देख रहा हूँ कि देखो कितना अच्छा इसने रिजेक्शन किया। तो आप कहोगे अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा रिजेक्शन है, इसका मतलब लोग चार्ट ही बेस्ट है। और उसके बाद एक बड़ी कैंडल भी आ गई है। इसी चीज को अगर मैं लोग चार्ट हटा देता हूं तो आपको देखते हो कि लोग चार्ट से पहले ही लीनियर चार्ट ने ही इसमें ब्रेकडाउन दिखा दिया। प्लस जो गैप आया है वो हम मान सकते हैं कि इसने ब्रेक अवे गैप दिया है, और हम ये बिल्कुल बोलेंगे अरे वाह कि इसमें लीनियर चार्ट बड़ा बेस्ट है। तो गाइज आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ आया। जब आप लीनियर चार्ट यूज करते हो तो बॉटम में आप जब रिवर्सल प्ले कर रहे हो तो वहां पे आपको थोड़ा सा पहले आपको बेनिफिट देता है। लेकिन अब जब अप साइड में आप सेल कर रहे हो या अप साइड में अप ट्रेंड में चल रहा है और वो स्टॉक रिवर्सल कर रहा है अप साइड से, वहां पर आपको लोग चार्ट थोड़ा सा आपको बेनिफिट देता है। तो आपको ये चीज डिसाइड करनी है आपको कौन सा चार्ट यूज करना है, आपको कौन सा स्केल यूज करना है। ये बिल्कुल सोनली आपके ऊपर है। अब आपने चार्ट समझ लिया है, आपने डिफरेंस समझ लिया है, तो बिल्कुल आप अपनी ट्रेड में इसको किस तरह से यूज करना है ये बिल्कुल आपके ऊपर है। अगर आपको इसमें कुछ भी आपको लगता है कुछ भी ऐड करना है प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। अब ये एक हमने जो एग्जांपल लिया हुआ था वो हम देख लेते हैं, एक अशोक लेलैंड का। ये जो चार्ट है आप देख सकते हो कितना एक चैनल टाइप में ऊपर चल रहा है। यही चीज अगर मैं हटा दूं लोग चार्ट पे तो बिल्कुल ही डिसऑर्डेड हो जाता है। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस आता है कि अगर हमें कोई चैनल क्रिएट करनी है या हमें देखना है कि एक यूनिफॉर्मली जो चार्ट में मूवमेंट आई है उसको हमें देखने के लिए, उसे ट्रैक करने के लिए हम लोग चार्ट यूज करते हैं। सो गाइज आई होप आपको ये दोनों में डिफरेंस समझ आया हो। आप किसी भी चार्ट को लेकर ये डिफरेंस आप चेक कर सकते हो। आप किसी भी चार्ट में जाके आप यूज कर सकते हो, आपको डिफरेंस समझ आएगा कि आप हायर टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग चार्ट यूज करते हो तो आपको बेनिफिट मिलता है। सो गाइज मैं ये जो मेरा ये राइट अप है इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप इसको रीड कीजिए। इसमें कुछ भी ऐड करना है तो आप बिल्कुल बताएं। और आपको अगर ये इसमें कुछ भी आपको ऐड करना है या आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं एडजस्टेड एंड नॉन एडजस्टेड चार्ट्स पे। सो गाइज कमेंट्स में बिल्कुल मुझे बताएं कि मुझे फीडबैक बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए फीडबैक, और आप मुझे फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।